नमस्कार। चलिए चलते हैं उन दिनों में जब भारत को आर्यावर्त कहा जाता था। एक ऐसा समय सोचिए जब मिथक और कहानियां सच हुआ करती थी और इतिहास का हिस्सा मानी जाती थी। तो जरा सोचिए, समुद्र के किनारे एक बहुत ही खुशहाल शहर महेंद्रपत्तन। मतलब हर तरफ विद्या, ताकत और व्यापार की धूम थी। और इसी शहर में रहते थे हमारी इस कहानी के हीरो, सिर्फ 18 साल के युवराज आरण्यक। तो चलिए इस पुराने राज पर से पर्दा उठाते हैं, है ना। कहानी के सेंटर में है युवराज आरण्यक। अब देखिए, वो सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि अंदर से उनका मन एक खोजी का था। इतिहास के जो अनसुलझे राज थे ना, उनमें उन्हें बड़ी दिलचस्पी थी। पर एक अजीब सी बात थी जो उन्हें, कह सकते हैं कि बेचैन करती थी। कभी कभी जब रातें एकदम खामोश होती थीं तो उन्हें लगता था जैसे समंदर की लहरें किसी पुल के टूटे फूटे पत्थरों से टकरा रही हैं। मजे की बात यह है कि वहां तो दूर दूर तक कोई पुल था ही नहीं। अच्छा, महल के जो बड़े बूढ़े थे और जो मछुआरे थे, वो अक्सर कानाफूसी करते थे। क्या? कि समंदर के नीचे एक बहुत पुराना रास्ता है, नल नदी का पुल। कहते थे कि इसे खुद वानर सेना ने बनाया था। अब आरण्यक ने ये कहानी तो बचपन से सुनी थी, पर अब उनके दिमाग में ये सवाल घर करने लगा था कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर इतिहास का कोई दबा हुआ सच। और फिर एक शाम उनकी ये जो जिज्ञासा थी ना, उसने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। हुआ ये कि कुछ सैनिक दरबार में पहुंचे और उनके हाथ में थी एक रहस्यमयी चीज जो उन्हें समंदर किनारे मिली थी। और ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं थी, इसमें वो ताकत थी जो इस कहानी को हमेशा के लिए बदल सकती थी। ये थी एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला, और उस पर कुछ अजीब से शब्द खुदे हुए थे। मतलब ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था, आप समझिए। ये तो इतिहास का एक जीता जागता टुकड़ा था जो हजारों साल बाद समंदर से बाहर आया था। उस पर लिखे थे सिर्फ 3 शब्द, लेकिन वो 3 शब्द अपने आप में एक पूरी कहानी बयां कर रहे थे। सेतु उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी एक पुल जो उत्तर को दक्षिण से जोड़ता था। जैसे ही राजपुरोहित ने उसे देखा, वो फौरन पहचान गए। उन्होंने बताया कि अरे, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये तो हजारों साल पुराने नल सेतु का निशान है। और बस यही वो पल था जब युवराज के मन में सवालों का जैसे एक ज्वालामुखी ही फूट पड़ा। आरण्यक ने वहीं कसम खा ली, मैं इस राज का पता लगाकर ही वापस आऊंगा। राजा से इजाजत मिली और वो अपने 2 दोस्तों के साथ निकल पड़े। एक थे शौर्य, जो बहुत बड़े धनुर्धर थे, और दूसरे थे तक्ष, जो बहुत समझदार थे। तो उनकी इस खोज का पहला स्टॉप था समंदर का किनारा। क्यों? क्योंकि वहां वो लोग थे जो सदियों से समंदर के हर राज को जानते थे, यानी वहां के मछुआरे। और यहीं से उन्हें मिला अपना पहला क्लू। मछुआरों ने क्या बताया कि पानी के नीचे अक्सर चौकोर शेप के अजीब अजीब से पत्थर दिखते हैं। एक बुजुर्ग मछुआरे ने तो ये भी बताया कि उनके बड़े बुजुर्ग इसे वही रास्ता मानते थे जिस पर चलकर भगवान राम की सेना लंका पहुंची थी। और जब उन्होंने खुद जाकर देखा ना, तो सच में वो पत्थर एक सीधी लाइन में जमे हुए लग रहे थे। फिर अगली सुबह जब वो किनारे की ओर छानबीन कर रहे थे, शौर्य की तेज नजरें एक पतली सी दरार पर जाकर टिकीं। अब ये कोई मामूली दरार नहीं थी, ये तो एक बहुत पुरानी जमीन के नीचे बनी सुरंग का मुंह था। और ये उन्हें राज के और भी ज्यादा करीब ले जाने वाला था। अब मशाल की रोशनी में जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, ऐसा लगा जैसे सुरंग की दीवारें खुद कहानी सुना रही हों। दीवारों पर बनी तस्वीरें जैसे जिंदा हो उठी थीं। वानर थे, पत्थर उठाते हुए सैनिक थे, और इन सब के बीच महान आर्किटेक्ट नर की एक खास तस्वीर। और फिर उन्हें मिला वो पत्थर जिस पर कुछ लिखा था और जिसने सारे शक दूर कर दिए। उस पर साफ साफ लिखा था, ये वही जगह है जहां से नल ने सेतु बनाने की प्लानिंग की थी। सुरंग जहां खत्म हुई, वहां का नजारा देखकर तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो समंदर के नीचे एक बहुत बड़े कमरे जैसी जगह पर पहुंच चुके थे, और वहां उस शांत गहराई में नल का वो महान संदेश उनका इंतजार कर रहा था। उनके ठीक सामने पानी के नीचे बड़े बड़े पत्थरों की एक पूरी लाइन थी, जैसे समंदर पर किसी ने कोई पुराना रास्ता बिछा दिया हो। और कमाल की बात ये थी कि जैसे ही मशाल की रोशनी उन पर पड़ी ना, वो पत्थर चमक उठे, मानो हजारों साल बाद अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार हो गए हों। और फिर उन्हें एक और कमरा मिला, और ये इस पूरी खोज का सबसे सबसे जरूरी मोड़ था।
यहाँ इतिहास का वो पन्ना था जिसे आज से पहले किसी ने भी नहीं पढ़ा था। दीवार पर एक बहुत बड़ा शिलालेख था। ये नल का मैसेज था जो उन्होंने भविष्य में आने वाले खोजियों के लिए लिखा था। और उसमें क्या लिखा था? यह सेतु सिर्फ पत्थरों का नहीं बल्कि विश्वास, मेहनत और एकता का था। ये पढ़कर तो आरण्यक की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि अरे, इतिहास तो सिर्फ लड़ाइयों और राजाओं की कहानी नहीं होती, ये तो लोगों के एक दूसरे का साथ देने और विश्वास की भी कहानी होती है। लेकिन तभी अचानक दीवारों में कंपन होने लगी, समंदर का पानी चढ़ने लगा था। तक्ष जोर से चिल्लाया, जल्दी करो, यहां से बाहर निकलो, ज्वार आ रहा है। पानी बहुत तेजी से सुरंग में भर रहा था और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। जैसे तैसे जान बचाकर जब वो बाहर निकले और समंदर की लहरें शांत हुईं, तो सुबह की पहली किरणें सिर्फ एक नए दिन की शुरुआत नहीं कर रही थीं, बल्कि इतिहास के एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रही थीं। सुबह की साफ रोशनी में समंदर के नीचे वो पत्थरों का पूरा रास्ता एकदम साफ नजर आ रहा था। उस नज़ारे को देखकर अरण्यक ने अपनी जिंदगी का एक नया मकसद बना लिया कि वो इस पुल की कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों ने नहीं, समंदर की गहराइयों में भी लिखा होता है। जब वो वापस महल लौटे और अपनी इस खोज के बारे में सबको बताया ना, तो पूरे राज्य में जैसे जश्न का माहौल बन गया। नल सेतु को भारत का गौरव माना गया और आरण्यक का नाम भारत के महान आर्कियोलॉजिस्ट्स में गिना जाने लगा। तो इस पूरी खोज से हमें क्या सीखने को मिलता है? असल में इसका निचोड़ ये है कि ये पुल सिर्फ पत्थरों से बना एक रास्ता नहीं था। ये सिंबल था धर्म का, कर्तव्य का, हिम्मत का और एकता का। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि जब पक्का विश्वास और कड़ी मेहनत एक साथ मिल जाए ना, तो जो नामुमकिन लगता है वो भी मुमकिन हो जाता है। आरण्यक की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जो सच हजारों सालों से कहीं दबा हुआ है ना, वो सब्र और सही कोशिश से एक ना एक दिन सामने जरूर आता है। और ये बात हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे आसपास ऐसे और कितने ही इतिहास छिपे हुए हैं जो बस किसी खोजी का इंतजार कर रहे हैं।